आज क्या है? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्या रहता? अपने रूल्स लागू हुए थे। हाँ, अपने रूल्स लागू हो गए थे। पहले कौन से रूल थे फिर? ब्रिटिश रूल थे। हाँ क्या? ब्रिटिश रूल थे। हाँ। तो फिर कब हो गए अपने ये रूल लागू? 26 जनवरी। जनवरी। लेकिन कब? 26 जनवरी कौन सा साल था उस टाइम? दो 1950। हाँ सही बताया, 1950 में था। बराबर है। चलो मैं थोड़ा है ना 26 जनवरी के बारे में बताता क्या हो गया था। सबसे पहले तो 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था। किन से आज़ाद हुआ था? ब्रिटिश लोगों से। ब्रिटिश लोगों से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। बराबर। तो ये आज़ादी है ना, कुछ एक दिन में हमको मिली नहीं। जैसे 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए ना, तो ऐसा नहीं था कि 15 अगस्त के दिन हमें आज़ादी मिली तो एक ही दिन में हमको आज़ादी मिली हो। बिल्कुल नहीं। तो फिर ये आज़ादी हमको एक दिन में नहीं मिली। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। ये कुर्बानियों में सब शामिल थे। जैसे सब सब कम्युनिटी, सब कास्ट के, तब जाके हमको आज़ादी मिली। बराबर। तो उसमें सब थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी थे ना सब लोग यहाँ के, सब लोग थे उसमें, वो आज़ादी में। और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे ना हमारे, उन्होंने बहुत सारा बलिदान भी दिया, कुर्बानी भी दी। तब जाके हमको ये आज़ादी मिली। ब्रिटिश सरकार यहाँ से चली गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चली गई। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से जाने के बाद तो हुआ ऐसे, यहाँ के लोगों के लिए रूल कौन से रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो सबसे पहले एक है ना, भारत के लिए एक कायदा बनाए थे। एक कब बनाए थे? 1935 में बनाए थे। तो वो कायदे के अंतर्गत यहाँ के लोगों पर तब तक रूल चालू थे जब तक हमारा संविधान नहीं बना था। जब अपना संविधान यहाँ का बन गया, कब? 26 जनवरी 1950 में। उसके पहले 26 नवंबर 1939, 26 नवंबर 1949 को हमारे यहाँ का संविधान, हमारे यहाँ की संविधान सभा ने उसको ये किए, नहीं क्या, एक्सेप्ट किए। और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू कर दिए। लगभग एक साल पहले हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था। कितने दिन लगे थे? 2 साल लगे थे, नहीं कि उसको बनने में 2 साल और कुछ उसके ऊपर दिन लगे थे। बराबर। तो इतने दिन उसको लगे, नहीं है? उसके ऊपर सब लोगों ने अंदर, उसके अंदर है ना, सब लोगों ने उसके ऊपर डिबेट किए। कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ बुरी चीज़ें थी, उसको नहीं क्या काट छाट करके इतने 2 साल तक डिबेट चली थी। बहुत बड़ी डिबेट थी। और फिर तब जाके बना हमारा भारत का ये संविधान। और फिर ये रूल हमारे तब से लागू है। कब से? 1950 से। 1950 से। हाँ, तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम है क्या? ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान है, जो हाथ से लिखा हुआ है। सबसे पहले तो जब बना था ना, तो दो उसकी बुक बनी थी, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। नहीं, मराठी में नहीं, इंग्लिश में बनी थी। तो वो जो दो बुक थी वो हाथ से लिखी हुई थी। तो फिर 1950 में सबसे पहले जब अपना रिपब्लिक डे हो गया ना, तो फिर पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, उनके हाथ से पहला फ्लैग होस्टिंग हुआ था रावी नदी के बाजू में। वहाँ पर सबसे पहला फ्लैग होस्टिंग हुआ था। तो इस तरीके से रिपब्लिक डे हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है। उस दिन हर स्कूल, हर सरकारी कार्यालय, हर जगह ना फ्लैग होस्टिंग करते, गेस्ट को बुलाते। फिर बच्चों बच्चों के प्रोग्राम रहते हैं। इस तरीके से क्या करते हम, हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते। लेकिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना बोले तो फ्लैग होस्टिंग करना ये नहीं है। क्या है? बस फ्लैग होस्टिंग कर दिए, हमारा रिपब्लिक डे हो गया, ऐसा नहीं। जो वैल्यूज़ के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर ने नहीं क्या कुर्बानियाँ दिए, उन वैल्यूज़ को हमको क्या करना है, नहीं क्या फिर से याद करना है। किस चीज़ के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी थी? बराबर। हमारा बेहतर जो कल है ना, यानी
बेहतर जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए उन्होंने सबने कुर्बानियाँ दी थी। अगर हम वो वैल्यूज़ को नहीं अडेप्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या ब्रिटिश रूल और फिर क्या अपना रूल। तो हमको हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स की जो वैल्यूज़ थी, तो हमारे फ्रीडम फाइटर ने जिन वैल्यूज़ के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी थी उन कुर्बानियों को याद करना, उन वैल्यूज़ के लिए हमने जीना, ये हमारा रिपब्लिक डे या फिर हमारा इंडिपेंडेंस डे ना, उनके ऊपर हमने इन सब चीज़ों को याद करना चाहिए और ये वैल्यूज़ के लिए हमें जीना चाहिए। हमें इंडिया, हमारा भारत देश, हमारा जो देश है ये कैसा आगे बढ़े, कैसा ये करे, इसके लिए हमें सोचना चाहिए। बस रिपब्लिक डे पे फ्लैग होस्टिंग करना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश की जो वैल्यूज़ है ना, जो हमारे संविधान में हमारे देश की जो वैल्यूज़ बताई है ना, उनके लिए जीना, उनके लिए काम करना। तो फिर क्या है आज का इम्पोर्टेंस? जिसने अपने लिए कुर्बानी दी उनको जिन याद। जिन वैल्यूज़ के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर ने कुर्बानी दी उन वैल्यूज़ के लिए जीना, यही हमारा रिपब्लिक डे हो या फिर इंडिपेंडेंस डे है, इसको सेलिब्रेट करने के पीछे का मकसद होना चाहिए। समझे?